हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए इस रीडिंग को देखते टाइम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला ही कार्ड 2 ऑफ कप्स का आया है। सेकेंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। थर्ड 5 of wands। Two of wands, the devil, page of wands, 4 of wands and 3 of wheels। ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी इनके सबकॉन्शियस माइंड में है आप पर नज़र रखना। ये कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप बहुत साइलेंट हैं, सपोज़ कि आपने कोई स्टेटस नहीं डाला, कोई स्टोरी नहीं डाली, इन्होंने कोई पोस्ट किया, आपने उसको इग्नोर कर दिया, या आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से आप कहीं बिज़ी हो, तो इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर आप कहाँ गायब हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्यों नहीं आप इन्हें चेज़ कर रहे, क्यों नहीं आप इन्हें मैसेज करने की कोशिश कर रहे। इवन कुछ लोगों के पर्सन तो हो सकता है आपको अनब्लॉक करके बैठे हों और वेट कर रहे हों कि शायद सामने से आप इन्हें कॉल करो, मैसेज करो, बट आपने कुछ एफ़र्ट नहीं किया। आपने जस्ट लेट गो कर दिया कि ठीक है, अब तुम भाव ही मार लो अच्छे से, कोई कमी मत रखना। तो इस तरह की वाइब्स हैं जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितना आप इनसे दूर हटने की कोशिश कर रहे हो, इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, इनसे डिटैचमेंट में हो, भले आप इनको छुप छुप के देख रहे हो, भले आप इनके लिए स्पाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आप कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हो। आप ना कोई शायरी, ना इनके लिए कोई स्टेटस, ना कोई सैड, ना कोई गुड, ना इनको जेलस करने के लिए कोई स्टोरी डाल रहे हो, ना इनको परेशान करने के लिए कुछ कर, आप कुछ नहीं कर रहे हो, एकदम साइलेंट। इससे आपके पर्सन को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि इंसान खुश होता है तो एक्साइटमेंट में कुछ स्टोरी डाल देता है, इंसान ट्रैवल कर रहा होता है तो डाल देता है, इंसान कई बार बहुत ज़्यादा सैड होता है, अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, उदास है तो कोई रोना धोने वाला स्टेटस डाल दिया या अपनी डीपी चेंज कर दिया। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ये एनर्जी आपके पर्सन की 100% है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सन बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, मतलब कि स्पाई बहुत धांसू आपके पर्सन कर रहे हैं आपको। अगर कुछ नहीं तो कम से कम ये आपके दोस्तों को पकड़ पकड़ के पूछ सकते हैं कि भैया वो कहाँ है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, या फिर वो अनब्लॉक करके या कहीं ना कहीं से आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली ही एनर्जी यहाँ 2 ऑफ कप्स की है। पॉजिटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कैसे भी बात कर ले, कैसे भी आपको बता दे अपनी सिचुएशन कि ये किस एनर्जी में है, कितना आपसे प्यार करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं भूले हैं, तो ऐसा मत सोचें कि भूल गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जैसे आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं या इवन डोमिनेट भी कर सकते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो, या तुम क्यों नहीं मैसेज करते हो, क्यों नहीं कॉल करते हो। थोड़ा अपना राइट दिखाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि मैंने मैसेज किया, तो अगर इन्होंने मैसेज किया और आपने रिप्लाई नहीं किया तो भी इनका गुस्सा भड़क सकता है। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा एनर्जी में नज़र आ रहा है।
इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत समय से इन्होंने आपको वेट करवाया है और अब इतना वेट करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन अब वेट ही करा रहे हैं तो ठीक है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी लाइफ में है ऑब्स्टिकल्स, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी न किसी मुश्किल हालात में है। शादी को लेकर ऑब्स्टिकल है या फैमिली को लेकर या करियर को लेकर। तो यहाँ पर शादी तो करना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे शादी जब तक नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर आउट नहीं होंगी। आप इनको रिस्पॉन्स करना बंद कर दे रहे हो बिकॉज़ आपकी अपनी कंडीशंस हैं। तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, अगर मुझे इस रिश्ते में आगे जाना है तो मुझे आपके लिए स्टैंड लेना होगा और कोई रास्ता है नहीं आपको पाने का। तो ये वाली वाइब्स है आपके पर्सन की अभी इस वक्त करंट सिचुएशन। चाहे अगर आप मैरिड भी हो और सेपरेशन में हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ की यही सिचुएशन है कि जल्द से जल्द यूनियन हो जाए। और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कांटेक्ट में है उनकी तरफ क्या एक्शन होगा, फिर हम देखेंगे जो नो कांटेक्ट में है उनकी तरफ क्या एक्शन होगा। कांटेक्ट में जो हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, आपके सब्र का फल। कुछ पावरफुल स्टेप्स आपके लिए लिए जाएंगे। अरे बच गया। मेमोरीज ऑफ लव एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपके पर्सन आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी इस वक्त किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एम्प्रेस। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन कांटेक्ट में तो हैं, बातचीत कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन स्टिल इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी है, आपको ये नहीं बताया है कि ये कब शादी करेंगी या कब शादी करेंगे। यहाँ थर्ड पार्टी फीमेल एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, मे बी कुछ लोगों की मदर बीच में आ रही हों या कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हों, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। कोई ना कोई सिचुएशन है जिसके कारण आपके पर्सन अभी प्रपोज़ल दे नहीं पा रहे हैं, कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, बट इस बारे में सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। आपके पर्सन सबसे पहले तो आपके साथ जितनी भी मेमोरीज़ हैं उसको बहुत एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ पावरफुल डिसीजंस ये लेने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन अभी आपको सब्र रखना होगा। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1। तो कुछ लोगों को जो कॉन्टैक्ट में है विद इन अ वीक, विद इन 24 आवर्स, विद इन 10 आवर्स आपके पर्सन की तरफ से कुछ क्लैरिटी मिल सकती है रिलेटेड टू कमिटमेंट। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मीन्स इस रीडिंग को देखने के बाद मैक्सिमम 90 आवर्स, मिनिमम 9 आवर्स के अंदर या 27 आवर्स के अंदर आपके पर्सन का कोई सच आपके सामने आएगा। देखिए ये आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं अगर नो कांटेक्ट में है तो, बिकॉज ही और शी इज़ सफरिंग। ये किसी सिचुएशन में बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं, अकेला फील कर रहे हैं या कर रही हैं, सफ़र कर रहे हैं, इनको गिल्ट भी है, पछतावा भी है, इनके कार्माज इनको ट्रिगर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत कुछ है जो ये आपसे बता देना चाहते हैं बट ये आपसे हाइड कर रहे हैं। इन्होंने एक मास्क लगा रखा है, ये अपना रियल सेल्फ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानी, अपने इमोशन सब पर इन्होंने एक पर्दा लगाया हुआ है। फाइनेंशियली भी कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, हेल्थ वाइज भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में एक्शन होगा, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो लकी वंस 27 आवर्स के अंदर रीडिंग रेजोनेट करेगी और कुछ लोगों के लिए ये समय लंबा जा सकता है, 90 आवर्स तक जा सकता है। और ये जो एनर्जी है इसमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, क्या हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। ये आपको मिस करते हैं, अगर आपके साथ ये नहीं है, दूर हैं, तो ये वापस आना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि सेपरेशन ख़त्म हो जाए,
बट ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने दोनों की अलग अलग एनर्जीज़ बता दी हैं, कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। कॉन्टैक्ट वालों के लिए फ़िलहाल कोई बड़ी वार्निंग नहीं है, थोड़ा सा बस अपना सतर्क रहें, बाकी ऐसी कोई नेगेटिव वार्निंग तो मुझे नज़र नहीं आ रही। लेट्स चेक एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, नेवर जज एनदर, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, ask for guidance, feel joy in all you do, your beliefs are right for you, kindness counts, worry is a wasted emotion। देखिए ओवरऑल एनर्जी एंजल गाइडेंस में क्लियरली नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, 24 घंटे टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, मेरा पर्सन नहीं आया, मेरा पर्सन ब्लॉक कर दिया, मेरा पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहा, मेरा पर्सन से बात कब हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 2 महीने हो गए। तो ये एक वेस्टेड इमोशन है, ऐसा एंजल कह रहे हैं। एंजल कह रहे हैं कि आपके टेंशन लेने से वो आ नहीं जाएंगे, उल्टा और दूर होते जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हो और आप नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हो। मीन्स जब आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हो, रोते हो, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हो कि क्या अब सब ख़त्म हो गया, क्या वो नहीं आएंगे, या वो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो ये जो नहीं वर्ड है ये खुद में ही बहुत सारी नेगेटिविटी को लिया रहता है। जब आप किसी को नो कहते हो या नहीं कहते हो तो ये खुद एक नेगेटिव एनर्जी, जिससे सामने वाले पर तुरंत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब आप इसको 24 घंटे जप रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो, आप अपने यूनियन को डीले कर रहे हो। सो ऑलवेज़ आपकी ज़ुबान पर माता सरस्वती विराजमान होती हैं, तो हमेशा चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, शांत रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने चाहिए कि हाँ वो आ चुके हैं, वो मेरे साथ हैं, हम दोनों में रिश्ता और मजबूत हो गया है। इस तरह के अफर्मेशंस आप अपने मन में दीजिए, ना कि नेगेटिव होइए, रोइए धोइए, ये सब मत कीजिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके रोने से वो आ जाएं तो क्या पूछना, या आपके टेंशन लेने से, आपके खाना छोड़ने से, या आपके बहुत ज़्यादा अपने आप को कष्ट देने से अगर वो आ जाएं तो क्या पूछना। बट ऐसे में वो और दूर होते जाएंगे। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये फालतू का ड्रामा कर रही है या कर रहा है, वो और भागेगा दूर कि नहीं भैया ये तो बड़ा सीरियस सिचुएशन है, इससे दूर रहो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें खुशी, हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कीजिए। इवन खाना खाते टाइम भी हैप्पीनेस ढूंढा कीजिए, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट फूड होता है, क्योंकि इंसान देखिए एक दूसरे का कत्ल तक कर देता है सिर्फ इसलिए कि प्रॉपर्टी है, पैसा है और हमारी 4 पीढ़ी बैठ के खाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप पानी पीते हैं, जब आप खाना खाते हैं, तभी भी आपको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने चाहिए, खुशी से करना चाहिए हर कार्य। आप जो भी बिलीव रख रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत है, इस पर भी विचार कीजिए। हो सकता है आपने जो बिलीव बनाया है वो बिलीव ही गलत हो और आप उसको राइट मानकर चल रहे हैं, या आपने जो बिलीव को गलत मान लिया है, हो सकता है वो बिलीव राइट हो। इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए। आप जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान देखते हैं, एंजल्स देखते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने इतने अच्छे कार्य किए बट मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नेवर जज एनदर, कभी किसी को जज मत कीजिए कि अरे वो तो ऐसा है, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि भगवान सब सुनते हैं, ठीक है। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो लव शुड बी अनकंडीशनल। लव में ये नहीं होता कि मैंने तुम्हें प्यार किया तो तुम भी मुझसे प्यार करो, वरना मैं प्यार नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मैंने तुमसे प्यार किया तो तुम मुझे कुछ दो, शादी की कमिटमेंट दो, चाहे यूनियन करो, चाहे मेरे साथ रहो। आप किसी को बॉन्ड नहीं कर सकते, आप किसी को कैदी नहीं बना सकते अपना कि नहीं तुम्हें मुझसे प्यार करना ही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लव शुड बी अनकंडीशनल। सो अगर आप प्यार करते हैं सो गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। जब आप अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स में होते हो तो दुनिया आपकी तरफ प्यार भेजती है, आपका पर्सन तो भेजेगा ही, दुनिया की तरफ से भी आपको प्यार मिलता है। और लास्ट है, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी मुसीबत में हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो एंजल्स को प्रे कीजिए, वो कहीं ना कहीं से आप तक गाइडेड मैसेजेस पहुंचा देंगे, जैसे अभी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।